बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। 2024 ख़त्म होने जा रहा है, 2025 शुरू होने जा रहा है और ये शायद हमारा रियल एस्टेट के एनालिसिस के हवाले से 2024 का आखिरी वीलॉग होगा। 2023 के आखिर में भी हमने एक वीलॉग किया था जिसमें हमने कुछ प्रेडिक्शंस की थी। बाकी गायब का इल्म अल्लाह को है, अल्लाह का इल्म ही कामिल, बिल्कुल कामिल है। तो हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं जो हमें ज़मीनी हकाइक नज़र आ रहे होते हैं। नज़र आ रहा था कि इलेक्शन होगा, सियासी इस्तेकाम हो सकता है और इन्फ्लेशन कम होगी। कुछ चीज़ें सही साबित हुई, कुछ चीज़ें सही साबित नहीं हुई। इन्फ्लेशन वाकई ही नीचे आई है, इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं। यहाँ तक तो हमारी बात ठीक साबित हुई है, लेकिन टैक्सेस ऊपर गए। ओवरसीज इन्वेस्टर का उस तरह पाकिस्तानी मार्केट में पैसा नहीं आया है जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो 50% जो 2023 के आखिर में हमने एनालिसिस किया था वो हमारा गलत साबित हुआ है। तो बाकी अपनी गलती एडमिट करने में कोई मुजायका नहीं है। हम इंसान हैं, हम कोई बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें नहीं होते। अब हमारा जो अगले साल के लिए एनालिसिस है वो भी अगेन गलत हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। आप उसे एग्री भी कर सकते हैं, आप उसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। कमेंट में लाजमी बताइएगा। 3 चीज़ों पे आज मैं बात करने जा रहा हूं कि जो छोटा इन्वेस्टर है उसके साथ 2025 में क्या होने जा रहा है। दूसरे नंबर पे किस्तों वाली सोसाइटीज़ का आपको पता है कि पिछले 5-6 साल में बहुत ज़्यादा बूम आया, फिर पिछले 2 साल के अंदर वो डाउनफॉल की तरफ गए और उसकी जगह ले ली जो हाई राइज अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स आई, उन्होंने ले ली। लेकिन अब उसकी मार्केट भी मुझे किसी हद तक खतरे में नज़र आ रही है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि 2025 के अंदर जो प्लॉट्स हैं, ऑन ग्राउंड पोजीशन वाले प्लॉट्स, मुझे उसकी मार्केट और नीचे जाती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ छोटी मोटी सोसाइटीज़ में नहीं, मुझे अच्छी भली जो सोसाइटीज़ हैं, जो बड़े नाम हैं, मुझे उसके अंदर भी डाउनफॉल नज़र आ रहा है 2025 के अंदर। और इस वीडियो के बाद बहुत लोग जो हैं, जो हमारे रियल एस्टेट से हैं, जो डेवलपर्स भी हो सकते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा इस वीडियो के बाद। तो खैर, हम अपना एनालिसिस दे रहे हैं और अगेन कि यह हतमी बात नहीं है, आप इसे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। फैक्ट्स पे बात होगी और हो सकता है हम बिल्कुल गलत भी हो जाएं और 2025 की मार्केट बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाए। लेकिन हम इसके ऊपर बात करते हैं कि छोटा इन्वेस्टर जो है ना, पहले क्या था कि एक बंदा फाइल लेता था, किस्तों वाले प्लॉट्स की पहले मार्केट चल रही थी कि जी उसने 2-3-4 लाख 5 लाख डाउन पेमेंट की, बाकी उसकी किस्तें चलती रही। उसने 15 लाख 20 लाख 25 लाख के अंदर एक ऑन ग्राउंड जो है ना वो प्लॉट बना लिया। ये मैक्सिमम मार्केट जो रियल एस्टेट की थी वो ये थी। या ये होता था कि एक छोटा प्लॉट ले लिया, 15 से 20 लाख का उसने प्लॉट ले लिया, ऊपर उसने 30 लाख तक की कंस्ट्रक्शन कर दी और 50 लाख के बजट के अंदर उसने एक 3 मरले का जो है ना वो घर तैयार कर लिया। या ये हो सकता था कि एक बंदे ने 20-22 लाख का 5 मरले का प्लॉट लिया और 20-25 लाख या 30 लाख के करीब उसने ऊपर लगाया और एक सिंगल स्टोरी उसने घर बना लिया। अब सूरत हाल ये है कि प्लॉट्स की जो इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट्स की मार्केट तो वैसे ही खत्म हो गई है, क्यों, उसकी डिमांड ही नहीं रही है। तो वहां तो अब इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं जा रहा। और अगर कोई वहां पे इंस्टॉलमेंट के नाम पे प्लॉट खरीदता है, चले कोई एंड यूजर है, कोई अच्छी सोसाइटी है और वो डिलीवर कर देगी, तो समझ आती है। चलें जी, मैं कहता हूं 50 लाख के बजट में किसी का अगर प्लॉट बन रहा है तो उसको लाजमी बनाना चाहिए कि कल को उसने अपना घर बनाना है, अपने बच्चों के लिए वो लेके रख रहा है। उसका पर्पस ये नहीं है कि 6-8 महीने साल के अंदर ये पैसा मुझे अच्छा भला गेन दे जाएगा और मैं बेच दूंगा। तो अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा है तो, और एंड यूजर है, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा भाई उसको लेना चाहिए। बेशक इंस्टॉलमेंट पे भी है, लेकिन अगर कोई अच्छा नाम है और वाकई उसको मिलेगा तो उसको करना चाहिए। अदरवाइज ऑन ग्राउंड अगर इस बजट पे मिल रहा है तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा एज अ एंड यूजर, और कल को अगर उसने घर बनाना तो लाजमी ले। लेकिन एज अ इन्वेस्टर मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो प्लॉट में 50 लाख जो है ना वो 30 लाख 40 लाख 50 लाख वो प्लॉट खरीदने के अंदर झोंक दे कि जी कल को ये मुझे प्रॉफिट देगा और यहां से मेरी एक पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो छोटा इन्वेस्टर था ये तो हमारा हो गया खत्म। अब जो 50 लाख की ब्रैकेट है, इसके अंदर ना कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी आ सकती है और ना ही कोई रेजिडेंशियल प्लॉट लेके आप घर इसमें बना सकते हैं। छोटे से छोटा भी नहीं, 3 मरले मिनिमम मैं
बात कर रहा हूं, आप वो भी नहीं बना सकते। किसी अच्छी जगह पे प्लॉट लेके आप घर नहीं बना सकते। तो ना आप छोटा घर बना सकते हैं, ना इसमें आप छोटा कोई कमर्शियल ले सकते हैं कि आपने एक आधी कोई अच्छी जगह पे दुकान वगैरह ले ली जिसका कोई अच्छा भला कोई आपको 20-25 हज़ार 30 हज़ार रेंट आना शुरू हो जाए, तो वो कहानी भी अब हो गई है खत्म। तीसरे नंबर पे ये था कि अपार्टमेंट्स जो है ना चले, आजकल नया ट्रेंड शुरू हो गया अपार्टमेंट्स के ऊपर कि जी आप वहां पे अपार्टमेंट ले लें कल को, या उसमें खुद शिफ्ट हो जाएं, या उसको रेंटल कर दें, वहां से रेंट आना शुरू हो जाए। तो 50 लाख की ब्रैकेट के अंदर अपार्टमेंट भी अब नहीं मिलता। 1 बेड अपार्टमेंट की तरफ भी आप जाते हैं तो वो तकरीबन 70 लाख 60 लाख इससे ऊपर स्टार्ट होता है, 80-90 लाख, या अच्छी बहुत ही अच्छी जगह पे चले जाएं तो 1 करोड़ 1.25 करोड़ तक भी जा रहे हैं अपार्टमेंट। तो 50 लाख की ब्रैकेट के अंदर आपको सिंगल बेड अपार्टमेंट नहीं मिलता। हाँ, स्टूडियो अपार्टमेंट कहीं ना कहीं मिल सकते हैं, लेकिन उनका उस तरह यूजेज नहीं है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो एयरबीएनबी मॉडल है या ये booking.com वाला मॉडल है, जहां पे आप कह लेंगे शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए आपका स्टूडियो अपार्टमेंट यूज नहीं हो सकता। आपने मंथली बेसिस पे किसी को रेंट पे देना है या खुद रहना है। अब खुद पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है वहां पे स्टूडियो अपार्टमेंट में रहा नहीं जा सकता। अच्छा, ये मैं अगले पॉइंट के अंदर इसको भी कवर कर देता हूं। तो 50 लाख का जो बजट का इन्वेस्टर था ना, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की रियल एस्टेट के अंदर मुझे उसका कोई खातिर खा अब आगे स्कोप नजर नहीं आ रहा। उसको अपने अल्टरनेट जो है ना वो ढूंढने चाहिए कि वो क्या वो बिजनेस की तरफ जाए, या कोई स्किल आती है उससे रेलिवेंट कोई काम शुरू करे तो वो तो काम करे, लेकिन रियल एस्टेट के अंदर वो पैसिव इनकम के लिए पैसा डंप ना करे। सूरत हाल मैंने आपको बता दी है, डिसएग्री आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे किस्तों वाले प्लॉटों की मार्केट आपने देखा पिछले कई सालों में लोगों ने पैसा भी बनाया, और वो मैंने पूरी कहानियां आपको सुनाई कि किस तरह लोग पैसा बनाते थे। एट द एंड कोई एक बंदा फंसता था, आर्टिफिशियल उसमें ग्रोथ आती थी, रातों रात मार्केट ऊपर जाती थी फिर नीचे आ जाती थी, और जो टाइम से निकल जाता था वो पैसा बना जाता था। जो बीच में एंड पे जो फंस गया वो आज तक भी लोग 2-2 साल हो गए हैं, जो एंड पे जिन्होंने महंगी बाइंग कर ली थी कि जी वो क्या कहते हैं उसे, ओन आया हुआ जी, ओन पे लोगों ने प्लॉट उठा लिए, कमर्शियल उठा लिए, तो वो आज तक बैठे हुए हैं, वो मार्केट डूब गई। दूसरे नंबर पे उस मार्केट को रिप्लेस किया जो किस्तों वाले अपार्टमेंट्स हाई राइज बिल्डिंग्स थी उन्होंने। चले एक हद तक तो ये बात समझ आ रही थी, लेकिन अब इतनी तेजी के साथ जैसे हाउसिंग सोसाइटीज शुरू हुए थे ना कि ऐसे ऐसे डेवलपर निकल के आए थे कि कोई जानता भी नहीं था। अब ऐसे ऐसे डेवलपर मार्केट में कूद के आ गए हैं कि जिनको ना कोई जानता है, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी पता नहीं है, एक वो आ गए हैं। और जो पुराने लोग भी बैठे थे, आए रोज नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं मार्केट के अंदर, और ऐसी ऐसी जगहों पे लॉन्च हो रहे हैं जहां पे ऑलरेडी अपार्टमेंट खाली पड़े हुए हैं। वहां पे लेने वाला कोई नहीं है, वहां पे रहने वाला कोई नहीं है, या वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत महंगी है, या वो जो मेन सिटी एरियाज हैं उनसे वो बहुत ज्यादा दूर है। अब इन्वेस्टर बेचारा बना तो रहा है, लेकिन वो अपार्टमेंट यूज कैसे होगा? अगर पहली तो बात है कि मुझे नजर ही नहीं आता कि वो टाइमली डिलीवर होंगे। अगर वो टाइमली डिलीवर हो भी जाते हैं, उनमें रहेगा कौन? अब कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जो पता है कि जिनकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इतनी ज्यादा महंगी है। चलें, आपका अपना घर हो तो समझ आता है कि आप अपने सोलर पैनल वगैरह लगा के रिन्यूएबल एनर्जी को यूज में ला के आप बिजली के मसले को हल कर लेंगे, अपनी जो वो बजट है इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स का उसको मिनिमाइज कर लेंगे। लेकिन एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर तो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है कि वहां पे तो आपने जो भी यूज करनी है इलेक्ट्रिसिटी उसका पूरे का पूरा बिल ही पे करना है, बेशक वो डबल रेट ही सोसाइटी चार्ज कर रही है। अब इन सोसाइटीज के ये जो अपार्टमेंट्स हैं, इनका डिजाइन इस तरह का है, जो दूसरा फैक्टर मैं बताने जा रहा हूं, इनका डिजाइन इस तरह का है कि जो पाकिस्तानी एनवायरनमेंट से मैच ही नहीं करता। यहां पे 8 महीने टिका के धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, लेकिन ये जो सारा कल्चर है, जो उनके स्टाइल है अपार्टमेंट्स के, वो स्विट्जरलैंड के हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज के हैं जहां पे ठंड पड़ती है, जहां एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, जहां मैक्सिमम भी अगर कभी टच करे तो 22-23 डिग्री गर्मियों में भी नहीं जाता, तो उसमें हल्का सा पंखा भी चला दें तो आपका मामला सेट हो जाता है। यहां पे आपके मैक्सिमम महीने 45 डिग्री से 50 डिग्री पे जाते हैं। कहने का मतलब यह कि एसी के बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते वहां पे। मैं कई बिल्डिंग पिछले चंद दिनों में फिरा हूं, और दिली दुख भी होता है, तकलीफ भी होता है कि यार ये इतने इतने खुटे नहीं आप कहते,
उनको अपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है, उसके अंदर एक हम जो पाकिस्तानी कल्चर के अंदर रह रहे हैं ना, वो रेंट पे लेके फैमिली वहां पे नहीं रह सकती। कि मिसाल के तौर पे मैं अपनी फैमिली को सिंगल बेड अपार्टमेंट में रखना चाह रहा हूं, तो वो इस साइज का होगा कि मैं अपनी फैमिली वहां पे नहीं रख सकता। और अगर चले मजबूरी के तौर पे मैंने रख भी दी, तो जो है ना, अगर मैं बेड डालूंगा तो गुजरने की जगह नहीं होगी, इतने इतने तो वो अपार्टमेंट है। दूसरा, फुल टाइम मुझे एसी वहां पे चलाना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे सांस भी नहीं आना। और अगर मैं फुल टाइम एसी चलाता हूं तो बिल उसके कौन पे करेगा जी? क्योंकि जिस जगह पे वो लोकेट कर रहे हैं वहां की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, वैसे भी जो लेस्को वगैरह जो वापडा की है, वही पहली प्राइसेस इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं। और जब आप किसी ऐसी सोसाइटी में जाते हो, उसकी कॉस्ट अगेन इंक्रीज हो जाती है। तो ये मुझे एक मसला नजर आ रहा है। हो सकता है कि मैं बिल्कुल गलत बात कर रहा हूं, गलत एनालिसिस कर रहा हूं। कमेंट में आप लाजमी बताइए कि ये मुझे नजर आ रहा है कि ये मार्केट के अंदर एक हद तक समझ आ रही थी कि अपार्टमेंट्स बने, क्योंकि उस तरह यूसेज नहीं है। क्योंकि हमारे जो इस्लामाबाद की मार्केट, कराची की मार्केट, वहां पे डिफरेंट लोग बिहेव करते हैं। लेकिन लाहौर की अगर मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पे उस तरह अभी कल्चर नहीं है कि अपार्टमेंट में जाके रहने का। शायद 5 साल के बाद, 10 साल के बाद ये कल्चर डेवलप हो जाए, लेकिन आज मुझे ये नजर नहीं आ रहा। अगले 2-3 सालों में तो मुझे नजर नहीं आ रहा। तो फिलहाल तो मुझे इस मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट अभी बड़ी शेकी नजर आ रही है। तीसरे नंबर के अंदर, क्या 2025 के अंदर प्लॉट्स की प्राइसेस कम हो जाएंगी? जी, मुझे नजर आ रहा है कि प्लॉट्स की डिमांड जो है ना, अगेन 2025 में इंक्रीज नहीं होने वाली है। प्लॉट की प्राइस क्यों इंक्रीज होनी है? कि एक बंदा आए, एक प्लॉट अवेलेबल है, 10 बंदे खरीदार हैं, प्लॉट ऊपर जा रहा है। जैसे 2021 में देखा था, बेशक वो आर्टिफिशियल वो ग्रोथ थी, लेकिन उसकी डिमांड जनरेट हो रही थी। लेकिन मुझे 2025 में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, कि क्योंकि मुझे सप्लाई ज्यादा नजर आ रही है मार्केट के अंदर। जो नई सोसाइटीज बनी है, जो पोजीशन देना शुरू हो गए हैं, एक तो वो मार्केट के अंदर प्लॉट आना शुरू हो गए हैं, और दूसरी जो एस्टेब्लिश सोसाइटीज थी जो ऑलरेडी पोजीशन प्लॉट्स दे रहे थे, वो भी ऑलरेडी लाखों के हिसाब से प्लॉट इस वक्त मार्केट में मौजूद है। बायर उस तरह है नहीं। और बायर ने क्या करना है, या तो वो इसलिए प्लॉट लेगा कि प्लॉट महंगा हो जाएगा तो बेच दूंगा, वो तो कहानी खत्म है। तो इसलिए तो किसी ने प्लॉट लेना नहीं है। दूसरे नंबर पे, प्लॉट लेके जी मैं घर बनाऊंगा, या प्लॉट लेके मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से घर बनाऊंगा कि इसको रेंटल कर दूंगा। तो जो एंड यूजर है, पाकिस्तानी एंड यूजर की बात करें तो कंस्ट्रक्शन वो नहीं कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्योंकि चीजें ऑलरेडी इतनी कॉस्टली हो चुकी हैं कि बजट से चीजें बाहर जा चुकी हैं। और जो हमारा इन्वेस्टर होना चाहिए था कि मैं 2 घर 3 घर बना के रेंटल के लिए डाल दूं, वो हमारा ओवरसीज इन्वेस्टर हो सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी उस तरह कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा। वो मैक्सिमम भी जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है ना, वो अपने लिए कर रहा है कि कल को मेरी फैमिली ने पाकिस्तान मूव कर जाना है तो मेरी फैमिली पाकिस्तान में आ जाएगी, बच्चे पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो एक आधा घर बना रहा है, ये एक आधा घर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा है। और मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से घर बनाते हैं पाकिस्तान में रेंटल इनकम के लिहाज से, तो आगे ये काम बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। क्यों? पाकिस्तानी जो लोग हैं वो तो घर बनाने की कैपेसिटी नहीं है। अब उन्होंने कहीं ना कहीं तो रहना है ना, तो वो सबसे पहले बंदे की प्रेफरेंस होती है अपार्टमेंट्स के बजाय वो घर को प्रेफरेंस देता है। बेशक एक पोर्शन मिल जाए, पूरा घर ना हो, वो कहता है जी प्रॉपर एक पोर्शन हो, कहीं मुझे छत मिल जाए, कोई मुझे ताजी हवा नजर आ जाए, लेकिन एक प्रॉपर घर हो, वो अपार्टमेंट ना हो। तो मुझे लगता है कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी अपने घर बना के रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो वो बड़ा फ्रूटफुल होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा। अब प्लॉट की डिमांड फिर जनरेट कैसे होगी? मुझे तो इस तरह डिमांड जनरेट होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि तीसरे नंबर पे जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। तो ये सारे फैक्टर जो है ना, ये प्लॉट की प्राइस जो इंक्रीज होने को डिस्करेज कर रहे हैं। अब इसका फायदा क्या होगा कि प्राइसेस उस तरह इंक्रीज होगी नहीं, और एक एंड यूजर जो बेचारा पहले आर्टिफिशियल हाइप की वजह से खरीद ही नहीं पाता था प्लॉट, अब कम से कम उसके पास टाइम है 2025 में वो अपना बजट वगैरह अरेंज करे, वो अपना एक आधा प्लॉट बना ले, अपने बच्चों के लिए बना ले, अपने लिए बना ले, आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे तो आप अपना घर भी बना लीजिएगा। ये एंड यूजर के लिए एक ब्लेसिंग हो सकती है। और प्लॉट्स की प्राइसेस कितनी नीचे आएंगी ये कोई भी कुछ नहीं कह सकता, वक्त के साथ साथ पता लगेगा। इन्वेस्टर ग्रुप आ रहा है कमेंट में डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, और आपकी जो भी सजेशन हो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि हमारी तीनों जो पॉइंट्स हैं उससे आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बाकी हमारे चैनल के ऊपर सब अच्छा नहीं बताया जाता,
सब्ज़ बाग नहीं दिखाए जाते, रियलिटी के ऊपर बात की जाती है। जहां हमें पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं हम वो भी बात करते हैं, और जहां हमें नेगेटिव चीज़ें या फ्रॉड्स और इस तरह की चीज़ें, स्कैम्स नज़र आ रहे होते हैं, हम उसके ऊपर भी बात कर रहे होते हैं। आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।